इस दुनिया में हर महान प्रेम कहानी की शुरुआत होती है दो दिलों से, जिनकी मुलाकात नियति ही तय करवाती है। यहाँ कहानी है विवेक और सृजना की एक अनोखी दास्तां जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और समर्पण किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है इन दोनों की प्रेम कहानी और कौन है यहाँ दोनों। आज के समय में जब रिश्ते छोटे छोटे कारणों से टूट जाते हैं और रिश्तों में स्वार्थ हावी होने लगता है, इस जमाने में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें प्यार का असली मतलब समझा जाते हैं। उन्हीं में से एक है विवेक और सृजना की प्रेम कहानी, जो हमें सिखाती है कि असली प्रेम क्या होता है। असली प्रेम का मतलब सिर्फ खुशियों में साथ रहना नहीं, बल्कि मुश्किलों में एक दूसरे का हाथ थाम कर रखना होता है। यहाँ कहानी की शुरुआत होती है नेपाल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पौगनी और सृजना सुवेदी की। विवेक और सृजना की मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी। विवेक और सृजना से कुछ साल बड़े थे। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। 6 साल तक एक साथ रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया और फिर दोनों शादी करने के बाद अमेरिका चले गए। अमेरिका में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत किया, जो इनके जीवन का एक बेहतर शुरुआत रहा और दोनों अपने इस जीवन में बहुत खुश रहने लगे। तभी विवेक को अचानक सिर में दर्द होने लगा और जब ये चेकअप कराने के लिए जा रहे थे, तभी विवेक ने सृजना से कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा। हालांकि MRI रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि उन्हें स्टेज 4 का कैंसर है। उनके पास सिर्फ 6 महीने का ही समय बचा है। इसके बाद दोनों की जिंदगी में भूचाल सी आ गई। कैंसर का पता चलने के बाद भी सृजना ने विवेक का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने विवेक की हर तरह से देखभाल की। सृजना ने अपनी पति की कीमोथेरेपी के दौरान उन्होंने सामान्य महसूस कराने के लिए अपने बाल तक कटवा दिए थे। वो जानती थी कि पति के पास जीने के लिए केवल 6 ही महीने हैं, इसलिए वो आखिरी सांस तक उससे प्यार करना चाहती थी। उन्होंने विवेक को बचाने के लिए हर एक संभव प्रयास किया। सृजना हर पल अपने पति के सेवा में लगे रहती थी। वह अपने पति के साथ साय की तरह रहती थी। सृजना ने अपने इंस्टाग्राम पर विवेक के साथ बिताए हुए हर एक पलों को हम सभी के साथ शेयर किया, जो दिखता है कि कैसे उन्होंने उस मुश्किल समय में अपने प्यार का साथ दिया। यही होता है सच्चा प्यार, जो केवल खुशी में ही नहीं बल्कि हर एक मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने को तैयार रहते हैं। विवेक ने कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः बीते दिनों उन्हें इस बीमारी से हार मानना पड़ा। सृजना ने हर पल विवेक का साथ दिया, लेकिन उसे बचा नहीं पाई। विवेक अब इस दुनिया में नहीं रहा और सृजना उनके जाने से अकेली रह गई। लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे, उनके अनुसार आज की इस मतलबी दुनिया में सृजना जैसे जीवन साथी मिलना, जो निस्वार्थ भाव से अपनी पति की आखिरी सांस तक उसे प्यार और केयर दे, यहाँ बहुत ही कम देखने को मिलता है। विवेक जी इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन उन दोनों का उनका सकारात्मक स्वभाव लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। सृजना ने यहाँ दिखाया कि सच्चा प्रेम अपने साथी के दर्द को समझने और उनके लिए हर त्याग करने के लिए तैयार रहता है। उनके पति के साथ कीमोथेरेपी में अपने बाल कटाने जैसे कदम उनकी भावनात्मक ताकत को दर्शाता है। विवेक को कैंसर था, लेकिन सृजना का प्यार और उसका साथ उसके लिए हर पल को खुशी में बदलने का प्रयास करता रहा। ये दिखता है कि सच्चे प्यार में साथ होना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। विवेक भले ही इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन विवेक और सृजना का प्यार लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी भी नहीं मरता, वहाँ हमेशा अमर हो जाता है। विवेक और सृजना की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार केवल एक भावना नहीं, यहाँ विश्वास, साहस और एक दूसरे के साथ देने की शक्ति होती है। अगर आप भी अपने रिश्तों में यही समर्पण और विश्वास रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। चैनल है अपने अभी तक इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी जल्द ही आपको अमेजिंग क्वांटिटीज में वीडियो मिलने वाला है। जल्दी करो, तूफानों से लड़ना है, आगे चलना है, सपने अपने पूरे करने हैं। तूफानों से लड़ना है, आगे चलना है, सपने अपने पूरे करने हैं।